चलिए आज हमने स्टार्ट करना है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल बिल्कुल कॉम्बो बॉक्स है जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, कॉम्बो बॉक्स में जस्ट वन आइटम सेलेक्ट होता था और लिस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रेडियो बटन कंट्रोल में एक आइटम सेलेक्ट होता था और चेक बॉक्स में मल्टीपल। सेम वही चीज है यहाँ पर भी। लेकिन आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा लगाए जा सकते हैं ना। चेक बॉक्स तो कितने लगा लेंगे आप, दो चार लगा लेंगे, 10 लगा लेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर सैकड़ों के हिसाब से आइटम्स हैं, हजारों के हिसाब से आइटम्स हैं, तो फिर तो चेक बॉक्स लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। फिर हम लिस्ट बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, ये है जी लिस्ट बॉक्स। और मैं इसका जरा फॉन्ट साइज ज्यादा कर लेता हूँ। और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, इसमें आइटम्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, तो हम इसकी, ये स्मार्ट टैग है, यहाँ से भी आपको आइटम्स मिल जाएंगे, या आप ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कुछ हॉबीज के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये है किसी की हॉबी? ये तो सबकी होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की हॉबीज चेंज हो गई हैं। पहले लोगों की हॉबीज ये होती थी, ये वाली, बॉयज की। तो अब जो है ना, अक्सर लोगों की ये वाली हॉबीज हो गई है ना। अच्छा, तो ये हमने आइटम्स ऐड कर दिए इसके अंदर। ठीक है, और इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को। अब इसमें अगर आप क्लिक करें तो आपको एक वक्त में तो एक ही क्लिक हो रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं हो रहे। लेकिन इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल का बटन प्रेस करके, दूस कंट्रोल से भी नहीं हो रहा, और शिफ्ट दबाऊं तब भी नहीं हो रहा। यानी ना तो कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, ना शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी इसकी, ये वाली, क्या नाम है इसका, सिलेक्शन मोड। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई, आई थिंक। हाँ, लिखी हुई है, हाँ, सिलेक्शन मोड। तो अभी सिलेक्शन मोड क्या आ रहा है, वन का मतलब ये है कि सिर्फ एक आइटम सेलेक्ट हो सकता है, और नन का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन होगी नहीं। ठीक है, और मल्टी सिंपल, इसको देखते हैं ये क्या चीज है, मल्टी सिंपल। हम देखें, अब सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूं और वो मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। तो शिफ्ट दबा के भी नहीं हो रही। शिफ्ट दबा के ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँ तो दरमियान वाले सारे सिलेक्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये मल्टी सिंपल में सिलेक्शन होगी लेकिन शिफ्ट के साथ सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब आप मल्टी एक्सटेंडेड कर लें। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक किया तो ये दरमियान वाले सारे सिलेक्ट हो गए, और ये ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा ये देखें, माउस के जरिए ड्रैग करें तो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस समझ आ गया, मल्टी सिंपल, मल्टी एक्सटेंडेड। ठीक है, ओके। इसमें आई थिंक डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैसी है। डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी आपको यहां पर भी मिलनी चाहिए वैसे, हाँ ये है, बिल्कुल है। जो कॉम्बो बॉक्स के लेक्चर में हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डाटा सोर्स, डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर और सिलेक्टेड वैल्यू, वो सारी इधर है, और बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी जैसा कि कॉम्बो बॉक्स के साथ काम कर। ठीक है, मतलब कोडिंग के जरिए सारा डाटा इसके ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। ये आप लोगों का मतलब टास्क है, आप लोग खुद करके आइएगा। जो आइटम, जो कॉम्बो बॉक्स को हमने डाटा असाइन किया था ना कोडिंग के जरिए, वही काम आपने करना है लिस्ट बॉक्स के साथ। जो हमने डाटा टेबल बनाया था फिर उसमें आइटम्स ऐड किए थे, वही काम इसके साथ है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर, ये दो दफा आ गया, और सिलेक्टेड वैल्यू ये वही चीज है। ठीक है,
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही है सिलेक्टेड इंडेक्स, भी वही चीज है जो कॉम्बो बॉक्स में था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है सिलेक्टेड इंडिसेस एंड सिलेक्टेड आइटम्स। ये दो रह गई हैं बस, बाकी सारी हो गई हैं। तो सिलेक्टेड इंडिसेस देख लेते हैं पहले ये क्या चीज है। तो हम एक बटन बनाते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको उधर से ही मिलनी है कोडिंग से, ठीक है। बटन हम बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये मैं बार बार हर कंट्रोल कर साइज चेंज करता हूँ। एक तरीका ये है कि आप, ये फॉर्म है ना आपका, इस फॉर्म पे खाली जगह पे कहीं पे क्लिक करें और फॉर्म का फोल्ड चेंज कर दें। फॉर्म का फॉर्म का फोल्ड चेंज करने से क्या होगा? हाँ, वो पहले से ही 16 हो जाएगा। तो फॉर्म का फॉन्ट आप एक दफा सेट कर देंगे ना, तो फिर आप यहाँ पे जो भी कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, सेम फॉन्ट साइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लेबल बनाया है अपने एक, और इसके ऊपर मैंने मैसेजेस शो करवाने हैं। ये लेबल बना लिया। अच्छा जी, अब करना ये है कि आप जानते हैं कि जो लिस्ट बॉक्स है उसमें एक वक्त में एक से ज्यादा आइटम्स सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि जो भी आइटम्स सेलेक्ट होंगे उन सब के इंडेक्स नीचे प्रिंट होंगे। कॉम्बो बॉक्स में तो सिर्फ एक इंडेक्स होता है ना सिलेक्टेड, यहाँ पे एक से ज्यादा होंगे, इसलिए लिखा हुआ है सिलेक्टेड इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस प्लूरल फॉर्म है ना इंडेक्स की। अब ये बटन वन पे क्लिक कीवर्ड में गए और यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड इंडिसेस, ये आ गया। और ये बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसमें माउस लेके जाएं तो ये कलेक्शन है लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स कलेक्शन। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर लगा दें लूप। लूप कैसे लगाएंगे? आपको याद है हमने लूप पढ़ी थी फॉर ईच। आप इसके ऊपर फॉर ईच की लूप लगा दें और इसको उठा के आप यहाँ पे इसके कलेक्शन के अंदर रख दें। यहाँ पे बेसिकली सिलेक्टेड इंडेक्स में क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज होती है ना, 0 1 2 3 4 वगैरह। तो वो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एक वक्त में ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर एक वक्त में एक इंडेक्स आएगा, ये सारे इंडेक्सेस के ऊपर लूप चलाएगा। एक वक्त में इसमें एक इंडेक्स आएगा, तो इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये नाम, ये वेरिएबल का नाम जो मर्जी रख लें आप, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ पे शो करवाना है, लेबल वन डॉट टेक्स्ट पे, और जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो भी रहे, प्लस ये भी आ जाए, ठीक है। प्लस इक्वल टू हम इसलिए लिखते हैं ना कि वो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो भी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बटन वन पे क्लिक किया, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया, अभी मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्या आ गया, 1 1 3। ऐसा क्यों हुआ? असल में वो जब मैंने इस पे प्लेइंग क्रिकेट पे क्लिक करके यहाँ पे किया था तो वन आ गया। हाँ बिल्कुल, वो वन वाला जो है ना, वन दो दफा आ गया ना। पहले जब मैंने क्लिक किया था तब इसका वन पड़ा हुआ था ऑलरेडी, दोबारा क्लिक किया तो इन दोनों का, इसका वन और इसका थ्री आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, लूप चलाने से पहले हम लेबल वन का जो टेक्स्ट है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और अब आप चाहते नहीं कॉमा है इसके बाद, तो आप यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे कॉमा लगा दें, ठीक है। कॉन्केट कर दें। अच्छा जी, बटन में क्लिक करें, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे क्लिक किया, वन आ गया, सही है। अब
समझ आ गई? तो ये है सिलेक्टेड इंडिसेस। और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड आइटम्स। लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, ये वाली। ये सिलेक्टेड आइटम तो एक होता है और सिलेक्टेड आइटम्स बहुत सारे, तो हम इसके ऊपर भी लूप लगा देते हैं फॉर ईच वाली। और तो हम यहां पे लिखते हैं लेबल वन डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। वो खुद ब खुद जो उसमें लिखा हुआ वो उठा लेगा। अच्छा, इसमें वो कॉमा भी लगा देना, कॉमा भी लगा दिया, एक ब्लैंक स्पेस दे दे आप। ये हमने सिलेक्ट किया तो ये दो आइटम्स आ गए। यानी सिलेक्टेड इंडेक्सेस से क्या हो रहा था, उसके इंडेक्स प्रिंट हो रहे थे, और सिलेक्टेड आइटम से क्या हो रहा था, ये जो आइटम्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आ रहा है। तो जो चीज आपको चाहिए आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये रीडिंग बुक्स भी आ गया, प्लेइंग क्रिकेट भी आ गया, यूजिंग फेसबुक भी आ गया। समझ आ गई बात? अब इसके मेथड्स हैं हमारे पास, क्लियर सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड। इनको देख लेते हैं। ये हमने दो बटन्स बनाए, क्लियर और सेट, ठीक है। क्लियर पे क्लिक किया और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर सिलेक्टेड, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा? शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हमने सिलेक्शन की, क्लियर पे क्लिक किया, ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, ये वाला किधर गया, सेट सिलेक्टेड, ठीक है। ये किसी एक आइटम को आप चाहते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए या अनसेलेक्ट हो जाए। लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेट सिलेक्टेड, कोई एक आइटम जिसको आप चाहते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए या अनसेलेक्ट हो जाए। तो मैं इंडेक्स लिख रहा हूं, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 होगा फोर्थ आइटम, और आगे लिखा है बूल वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगा। ट्रू लिखेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रू लिख रहे हैं यहां पे। फोर्थ आइटम कौन सा, ये वाला है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये सिलेक्ट हो गया। तो कोडिंग के थ्रू आप सिलेक्शन करो। अगर आपने उसको अनसेलेक्ट करना है, यहां पे फर्स्ट करें, मैं एक और फंक्शन बटन बना लेता हूं, अनसेट, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक किया, दोनों का इवेंट सेम बन गया है, दोनों के ऊपर सेम इवेंट हैंडलर लग गया है। इसके ऊपर भी वही लग गया है और इसके ऊपर भी वही लग गया है। मैं इसको हटा के इसका अलग से लगाता हूं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेट सिलेक्टेड, इंडेक्स नंबर 3, और इस दफा हम कर देते हैं फॉल्स। ये सेट किया और ये अनसेट कर दिया। सही, आप लोगों ने ये करना है, एक बटन ऐसा बनाना है कि दोनों काम एक दफा क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाए, दूसरी दफा क्लिक करें तो अनसेलेक्ट हो जाए। आपने ये करना है। और ये मैंने ये काम किया था, आपको करके दिखाया था एक दफा, सही है। चेक बॉक्स मैंने बनाया था ऐसा, और उसके बटन के पीछे मैं एक दफा क्लिक करता था वो चेक हो जाता था, दूसरी दफा वही बटन क्लिक करता था तो वो अनचेक हो जाता था। जी बेटा, ये जो मैं आपको काम देता हूँ ना छोटे छोटे, ये किया करें आप लोग, ठीक है। ये कोई एक दो बच्चे मुझे काम भेजते हैं, बाकी कोई भी नहीं भेजता। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पे सेट होता है तो यहाँ पे लिखा है, इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास एक इवेंट है, वो है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। इसको यूज करेंगे आप, और ये आपको समझ भी आ जाएगा। सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये इवेंट लिस्ट बॉक्स का होता है, और ये कब ट्रिगर होता है, जब इसकी सिलेक्शन चेंज होती है।
सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होता है इसका, ठीक है। तो ये इवेंट है, ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, इस पर डबल क्लिक करें। एवरी टाइम जब इसमें से कोई आइटम सेलेक्ट होगा या अनसेलेक्ट होगा तो ये इवेंट ट्रिगर होगा, इसमें लिखा हुआ कोड चल जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इसमें कि जो जो सिलेक्शन है वो लेबल के ऊपर लिखी आ जाए। तो ये कोड हमने इसी काम के लिए लिखा था ना, ये वाला कोड। तो इसको हम उठा के यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये कोड एवरी टाइम ऑटोमेटिकली चलेगा जब भी कोई सिलेक्शन होगी या अनसिलेक्शन होगी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये अनसेट किया तो हट गया वो, क्योंकि उसके पीछे इवेंट लग गया उसका। ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन?